שלום, קוראים לי מלכה איראני. אני גרה בהודו מאז שנת 2010. אני עוסקת בתיירות ומזמינה אתכם לצפות בסרטונים שלי. היום נושא הסרטון הוא תיאור מקרה של נושא הפלת הבנות או ג'נדרסייד. החוק ההודי אינו מאפשר בשום פנים ואופן לבצע בדיקות לקביעת מין הילוד, מחשש שהבודקים מתכננים להפסיק את חיי העובר המתפתח ברחם האם. הסיבות לאפליה הסלקטיבית במקרה בעובר ממין נקבה הם בין היתר מבנים פטריארכליים שיוצרים לנשים פחות זכויות, עוני, רעב, היעדר שירותי תמיכה, דיכאון לאחר לידה, אלו הם בין הגורמים שהוצאו להסביר את התופעה. אך תרבות הנדוניה היא הגורם העיקרי, למרות שהוא עדיין אסור בחוק, הוא מושרש עמוק מאוד בתרבות ההודית. בסרטון זה אני מציגה בפניכם תרגום של סיפור אחד מיני רבים, המתאר כיצד משפחה של חתן מצליחה לשתות בתחכום רב את האם, ובכך עוברת על החוק. הסיפור הזה מובא בתוכנית טלוויזיה בכיכובו של סופרסטאר בוליוודי שנקרא אמיר חאן. अहमदाबाद के वस्त्रपुर में रहती हैं अमीशा। कॉल सेंटर में काम करती हैं। उनकी 6 साल की प्यारी सी एक बच्ची भी है जिसे ये नाजों से पाल रही हैं, जैसे कि ज्यादातर माएँ करती हैं। पर इनके लिए ये बच्ची कुछ ज्यादा ही खास है। क्या वजह है? आइए मिलते हैं अमीशा से और जानते हैं। स्वागत है आपका अमीशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। आपकी बच्ची बड़ी प्यारी है, क्या नाम है इसका? काम्या भट्ट। काम्या। काम्या, क्या उम्र है इसकी? 8 साल। 8 साल की। अमीशा जी बताइए हमें कि आपकी शादी किस साल में हुई? मेरी शादी 1 दिसंबर 2000 में हुई थी। तो इस बात को 11 साल हो चुके हैं। हाँ। शादी के बाद आप पहली दफ़ा कब पता चला आपको कि आप माँ बनने वाली हैं? 15/8/2001। 1 साल के बाद। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? कोई जाहिर है फर्स्ट टाइम कोई भी लड़की खुशी होगी माँ बनने से। हाँ। फिर मेरे सास ससुर और मेरे पति वो भी सब खुश थे। फिर उन्होंने बोला कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं चेकअप के लिए। फिर नॉर्मल चेकअप हो गया। इस बात को 2-3 महीने हो गए। थोड़े टाइम बाद उन्होंने फिर से बोला कि चलो एक बार सब ठीक ठाक है या नहीं। इस बहाने से ले गए हैं और सोनोग्राफी सब करवाई। फिर इंजेक्शन दे दिया और जैसे इंजेक्शन दे दिया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जब मैं होश में आई तब मेरी बेटी भी नहीं थी, मतलब मेरी प्रेगनेंसी भी नहीं थी। बच्चा गिरा दिया गया और आपको इसके बारे में पता भी नहीं था? कुछ भी नहीं पता। आपसे कुछ पूछा नहीं, मतलब आपसे डॉक्टरों ने कोई बात नहीं की इससे? आप माँ हैं। उन लोगों के डॉक्टर के साथ पहले ही बात हो गई थी। मेरे जहन में तो ऐसी कुछ बात ही नहीं थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन क्यों ऐसा किया उन्होंने? आपके पति ने और आपके पति के घर वालों ने ऐसा किया, राइट? तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनको बेटा चाहिए था, बेटे की चाह बहुत थी। बेटे की चाह बहुत थी। हाँ। फिर दोबारा आपको कब पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं या आप माँ बनने वाली हैं? 2002 में। उस दफ़ा क्या हुआ? सेम वाकया, उसी दफा भी डॉक्टर के पास ले गए, चेकिंग कराया, लड़का है लड़की है, चेकिंग कराया? उन लोगों की पहले ही डॉक्टर के साथ बात हो चुकी होती है। अच्छा। तो वहाँ पे वो डॉक्टर लोग कोड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। लड़का होता है तो जय श्री कृष्ण बोलते हैं, लड़की होती है जय माता जी बोलते हैं। तो अच्छा। इतना तो कुछ पता ही नहीं था। ऐसा कितनी बार हुआ आपके साथ? 8 साल में 6 बार। हर बार मुझे ऐसा लगता था कि हर बार मैं किसी का खून कर रही हूँ, मासूम का, जिसका कोई दोष नहीं है। आपने उनसे बात की कभी? आपके पेरेंट्स को कभी बताया कि ऐसा हो रहा है? नहीं। मैंने नहीं बताया उन लोगों को। कोई भी लड़की होती है माँ बाप के लिए घर वापस आना कभी नहीं चाहती। कौन लड़की चाहेगी? और मेरे माँ बाप तो बहुत गरीब है, कोई भी लड़की होगी नहीं बताएगी।
तो जब बच्ची हुई आपको, आप कैसे हुई आपको बच्ची जब वो ऐसा करते थे? उस टाइम पे मेरी थोड़ी तबीयत लथड़ थी, तबीयत अच्छी नहीं थी। तो मैंने बोला मुझे मम्मी के वहाँ जाना है, थोड़े दिन मैं रुक के फिर वापस आ जाऊंगी। उस टाइम पे मैं मम्मी के वहाँ पे गई, फिर थोड़ा टाइम मैं वहीं रुक गई। उन लोगों की वहाँ से जिद करके उन लोगों के खिलाफ, और 1 मार्च 2004 में ये मेरी बेटी पैदा हुई। वो जरा भी खुश नहीं हुए, मतलब कुछ उनको नहीं लगा? 2 महीने तो देखने भी नहीं आए, 2 महीना देखना भी नहीं आए। फिर दुनियादारी और समाज के डर से आके लेके गए। फिर एक दिन झगड़ा हुआ, तो मेरी सास ने बोला कि चल तू निकल इधर से, मैं तेरी जगह पे एक नई 51 बहू लाऊंगी और मेरे बेटे को दोबारा से शादी करवाऊंगी। उन लोगों, मेरी सास को जब लगा कि मैं नहीं मानने वाली अब, तो उसने ये धमकी दी आपको? हाँ। फिर क्या हुआ? और मुझे रात को घर से मार के निकाल दिया। इतना ही नहीं, मेरी बेटी को ले लिया और बोले कि डाइवोर्स पेपर पे साइन करके दे और बेटी को ले जा, ताकि दूसरी शादी कर सके। 3 महीने तक मैंने मेरी बेटी का मुंह नहीं देखा था। तो फिर आपकी बेटी आपको कैसे मिली? फिर आके मैं जो यहाँ पे है शुक्ला जी से मिली, ये लॉयर है, उनको बात की उनके साथ कि ऐसा हुआ है, तो इनकी मदद से फिर बेटी मिली मुझे। फिर अभी उसके बाद फिर आपकी बेटी आपके साथ ही रही? मेरे पास ही है मेरी बेटी, और उन लोगों का केस चलता है अभी। तो अभी आप अपने माँ बाप के साथ रहती हैं और बेटी की देखभाल आप खुद करती हैं, अपने बलबूते पे करती हैं? मैं खुद करती हूँ। मैं एक छोटी सी, इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन छोटी सी नौकरी करती हूँ, काम करती हूँ और मेरी बेटी को पढ़ाती हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम चीज कहना चाहूंगा, और वो ये कि माँ के पेट में जो बच्चा होता है, वो लड़का होगा या लड़की, ये माँ के हाथ में नहीं होता, ये बाप के हाथ में होता है। मर्द का स्पर्म यानी मर्द का बीज ये तय करता है कि माँ के पेट में बच्चा लड़का होगा या लड़की। तो इसलिए जो लोग पत्नी को दोष देते हैं या बहू को दोष देते हैं, बहुत ही गलत करते हैं। अगर आपको किसी को दोष देना है तो प्लीज आप पति को दोष दीजिए। हालांकि मेरे हिसाब से तो इसमें किसी का भी दोष नहीं है, ये कुदरत की देन है जो हमें सर आंखों पे कबूल करना चाहिए। अमीशा जी, मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा यहाँ आके ये सारी चीजें हमारे साथ बांटना, लेकिन आपका यहाँ आना बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि आपकी आप बीती सुनकर बहुत सारी महिलाओं को आज सीख मिली होगी। और एक बात मुझे यकीन है कि आपकी बेटी जब बड़ी होगी उसको आप पर बड़ा नाज होगा। לאחר הקרנת הפרק נקטה המדינה, רג'יסטן שבה התמקדה התוכנית, וביטלה המדינה רישיונות של מכוני אולטרסאונד רבים, וגם הם הבטיחו ערכאות לשיפוט מהיר. לסרטונים נוספים אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ, לסמן לי לייק ולשתף עם חברים. אני מלכה איראני. שמחתי לשתף מהידע שלי. לימים, כשתגיעו להודו, אני מזמינה אתכם ליצור עמי קשר לסיורים אותנטיים, בקבוצות פרטיות ובקבוצות גדולות. היו שלום ושאו ברכה.